दोस्तों, अगर आप इस वबा यानी कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, इसको मजबूत और ताकतवर बनाएं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो इस वायरस को मार भगाएगा। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम है जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जब भी किसी बीमारी के जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये उन जरासीमों को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारे जिस्म की आर्मी की तरह होती है, एक दिफाई क़ुव्वत होती है जो जरासीमों को मार देती है। जितना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो उतनी ही एंटीबॉडीज़ स्ट्रांग बनाएगा, और जितनी एंटीबॉडीज़ स्ट्रांग होंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो उन जरासीमों को मार दे। जिस तरह चीन ने एंटीबॉडीज़ और इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करके इस पर काबू पाया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। तहकीक से पता चला है कि जो चीज़ें हम प्लांट्स से हासिल करते हैं उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद होती है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बूस्ट करती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी रोज़ाना की खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा लहसुन, अदरक, बादाम, किन्नू, पालक, लीमू इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत मुफीद हैं। दोस्तों, अगर हमारी खुराक में विटामिन्स की कमी हो, ख़ासकर विटामिन सी की, तो हमारी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कुदरती तौर पर विटामिन सी हासिल करने के लिए ऑरेंजेस, लेमन्स, टमाटोज़ और अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि ज़हनी दबाव इम्यून सिस्टम को बुरी तरह मुतासर करता है। तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं और परेशान रहते हैं उनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। स्पेशली इन दिनों में कोशिश करें कि खुश रहें। दोस्तों, चौथी बात यह है कि नींद हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है। नींद के दौरान हमारी बॉडी रेस्ट करती है। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स ख़राब हो चुके होते हैं, नींद उनको रीजनरेट करती है और नए सेल्स बनाती है। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की मुसलसल नींद ज़रूर लें और कोशिश करें कि आपकी नींद पुरसकून हो। नींद के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स की वो तमाम चीज़ें जो शोर पैदा करती हैं उनको ऑफ़ कर दें। अगर आप कंफर्टेबल होकर सोएंगे तो आप अपने आप को एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे और आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और दोस्तों, पांचवी बात ये कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ये बिल्कुल आम सी बात है लेकिन इसकी तरफ हम कोई तवज्जो भी नहीं करते। ज़्यादा पानी पीना हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है। पानी के ज़रिए हमारे सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाती है। बहुत सारे टॉक्सिन्स और जरासीम जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं वो जिस्म से रिलीज़ हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमारी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाती है। एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसका नाम एंडोर्फिन है उसकी रिलीज़ बढ़ जाती है। इस हार्मोन को फील गुड हार्मोन कहते हैं। इसलिए हमारे मूड पर, हमारी तबीयत पर अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 25 से 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर वक्त निकालें। दोस्तों, आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं होती, और स्पेशली अपने चाहने वालों की ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को और अपने घर वालों को बचाएं और अपने घर पर ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।